HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम भाई। मैं थारा साथी भाई राहुल पुनिया आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। आज मैं आपके लिए भी हरियाणा जी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई उनसे जुड़ी हुई पहली सीरीज लेकर आया हूं। इसके अंदर भाई पहली पार्ट के अंदर हम 30 क्वेश्चन करेंगे जो HSSC के प्रीवियस ईयर के पेपर है, जैसे पटवारी क्लर्क, इनके अंदर भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो ये वीडियो भाई आपके आगामी एग्जाम जैसे भाई HCS, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी सभी के लिए भाई इंपॉर्टेंट वीडियो बनती है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो HSSC में रिपीट हो चुके हैं वो बार बार भाई एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो सारे के सारे भाई आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भाई चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ भी आज के अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है भाई, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो भाई इसको इंग्लिश में बोलते हैं NDR भाई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हरियाणा में कहाँ पर है? तो भाई जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो हरियाणा में कहाँ पर है? करनाल जिले के अंदर है भाई। ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है भी इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो भाई NDRI है, इसकी स्थापना है वो अपनी 1955 के अंदर हुई थी करनाल के अंदर भाई, ये अपने को याद रखना है। 1955 के अंदर इसकी स्थापना है वो करनाल के अंदर हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना है वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना है वो सबसे पहले भी 1923 के अंदर कहाँ पर हुई थी? बंगलौर के अंदर हुई थी भी, अपनी को याद रखना है भी बेंगलुरु के अंदर सबसे पहले इसकी स्थापना है। NDRI की, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो सबसे पहले बेंगलुरु के अंदर हुई थी, लेकिन 1955 के अंदर भाई इसको करनाल के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था, ये अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन देख लेते क्या है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, गुड़गांव जिला है हरियाणा का, ये सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है। और हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो क्या है भाई, जो हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो भाई हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो अपनी 76.6% है भी हरियाणा की साक्षरता दर, ये भी अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है भाई, फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो भाई फरीदाबाद के अंदर कौन कौन सी फैक्ट्री है? तो भाई रबर टायर, जो गुडियर रबर टायर फैक्ट्री है वो भी अपने फरीदाबाद के अंदर है। जो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है उसकी फैक्ट्री है वो भी अपनी फरीदाबाद के अंदर है। और जो रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री है ये भी अपनी फरीदाबाद के अंदर भाई, तीनों की तीनों फैक्ट्री है ये अपनी फरीदाबाद जिले के अंदर है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी फैक्ट्री है वो अपनी कहाँ पर है? फरीदाबाद जिले के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है। फरीदाबाद जिले के अंदर कौन कौन से उद्योग है, फैक्ट्री है वो पाई जाती है? ये तीनों की तीनों अपनी फरीदाबाद जिले के अंदर है, ये अपने को याद रखना है भाई। इसी के साथ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? हरियाणा की जो भैंस की नस्ल है वो सबसे अच्छी मानी जाती है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हरियाणा की जो मुरा नस्ल की भैंस है भाई वो सबसे अच्छी भैंस मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाई, मुरा नस्ल की भैंस है वो हरियाणा की सबसे अच्छी भैंस की नस्ल मानी जाती है भाई। जो मुरा का गढ़ है भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा मुरा नस्ल की भैंसें है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, जींद जिले के अंदर मुरा नस्ल की सबसे ज्यादा भैंसें हैं वो पाई जाती है, ये अपने को याद रखना है भाई। हरियाणा, वैसे भारत के अंदर भी भैंसों की 13 नस्लें पाई जाती है, लेकिन हरियाणा की जो मुरा नस्ल की भैंस है इसको सर्वश्रेष्ठ नस्ल का जो अवार्ड है वो दिया गया है, क्योंकि मुरा नस्ल की भैंस है भाई, इसके अंदर जो सरस्वती नामक भैंस थी उसने 32 लीटर दूध देकर रिकॉर्ड बनाया था, इसलिए भाई हरियाणा की जो मुरा नस्ल की भैंस है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो अपने को याद रखना है भी हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस है वो सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मुरा नस्ल की भैंस है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, ये अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हरियाणा का राजकीय खेल है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो कुश्ती है ये हरियाणा का राजकीय खेल है, ये अपने को याद रखना है भाई। जो कुश्ती है ये हरियाणा का राजकीय खेल है, और जो कुश्ती से जो हरियाणा के प्रमुख खिलाड़ी है वो कौन कौन से है वो भी अपन देख लेते हैं भाई। जो गीता फोगाट है, अपना बबीता फोगाट है, विनेश फोगाट है, जो फोगाट बहने हैं भाई इनका संबंध है वो कौन से खेल से है? तो इनका संबंध अपना कुश्ती से है भाई। उसी प्रकार जो अपना बजरंग पूनिया है भाई, अपना बजरंग पूनिया, सुशील कुमार, इसका संबंध भी कौन से खेल से है? तो भाई इनका संबंध है वो भी अपना कुश्ती से है, ये भी अपने को याद रखना है, क्योंकि खिलाड़ियों के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भी कौन से खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है, तो ये भी अपने को याद रखना है। और हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है? तो हरियाणा का जो राजकीय खेल है ये कुश्ती है, ये अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई,
हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हरिगंधा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हरिगंधा है ये हरियाणा की साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है भाई। और ये किस प्रकार की पत्रिका है? तो ये भाई अपनी मासिक पत्रिका है, ये भी अपने को याद रखना है भाई। हरिगंधा है वो किस प्रकार की पत्रिका है? तो हरिगंधा है वो मासिक पत्रिका है। और ये कौन सी अकादमी की मुख्य पत्रिका है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका है हरिगंधा, ये अपने को याद रखना है भाई। ये सारे के सारे भाई क्वेश्चन हैं वो पढ़े, जो पटवारी का पेपर हुआ था 2015 के अंदर भाई, उसके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई। अगला क्वेश्चन है भी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस नगर के अंदर हुआ था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी कल्पना चावला का जन्म है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी है, करनाल जिले के अंदर हुआ था भाई कल्पना चावला का जन्म भाई, ये अपने को याद रखना भाई। तो कल्पना चावला है इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो भाई कल्पना चावला है इनका जन्म हरियाणा के करनाल के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 17 मार्च 1962 को भाई इनका जन्म हुआ था करनाल जिले के अंदर, ये अपने को याद रखना है। लेकिन भाई HSSC के अंदर भाई इनकी जो मृत्यु है उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 के अंदर भाई इनकी मृत्यु हो गई थी, ये अपने को याद रखना भाई। जो कोलंबिया मिशन था भाई उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण भाई जो कल्पना चावला है उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भाई जो 7 सदस्य गए थे कोलंबिया मिशन के अंदर भाई, उस 7 सदस्यों में से भाई कल्पना चावला है वो भी हरियाणा की एक अपनी जो होनार बेटी थी वो भी शामिल थी। लेकिन भाई कल्पना चावला का निधन है वो 1 फरवरी 2003 को हो गया था कोलंबिया मिशन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, ये अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? त्रावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो त्रावड़ी का प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो भाई 1191 के अंदर त्रावड़ी का प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था, इसके अंदर विजय हुई थी वो किसकी हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी भाई त्रावड़ी के प्रथम युद्ध में भाई। त्रावड़ी का प्रथम युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था? तो अपना मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था भाई त्रावड़ी का प्रथम युद्ध, ये अपने को याद रखना है भाई। और जो त्रावड़ी का सेकंड युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1192 के अंदर भाई त्रावड़ी का दूसरा युद्ध हुआ था भाई, ये भी अपने को याद रखना है भाई। त्रावड़ी का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो भाई त्रायन का जो दूसरा युद्ध है वो 1192 के अंदर हुआ था। और दूसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो भाई पृथ्वीराज चौहान है वो दूसरे युद्ध के अंदर पराजित हुए थे, लेकिन प्रथम युद्ध के अंदर जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 8वां क्वेश्चन है अपना, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो भाई 1857 के जो संग्राम हुआ था उसके अंदर जो राव तुलाराम थे इन्होंने भी हरियाणा के कौन से क्षेत्र में मुकाबला किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनका जो मुकाबला हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी, नारनौल और महेंद्रगढ़ का जो एरिया था वहां पर जो 1857 के संग्राम के अंदर जो राव तुलाराम थे उसने भाई अपनी कमान है वो संभाली थी। और इस क्षेत्र का जो अपना मुकाबला है वो अंग्रेजों के साथ वो किसने किया था? तो राव तुलाराम ने इस क्षेत्र के अंदर भाई अपना मुकाबला किया था, ये अपने को याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 10वां क्वेश्चन है अपना, जो बूझनी आभूषण है वो कहाँ पर दान किया जाता है भाई? आभूषण से भी HSSC के एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बूझनी आभूषण है, सॉरी जो बूझनी आभूषण है वो किसके अंदर दान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई, कानों के अंदर भी अपना बूझनी आभूषण है वो धारण किया जाता है, ये अपने को याद रखना है। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जो बूझनी आभूषण है वो किसके अंदर दान किया जाता है? तो वो बूझनी आभूषण है वो अपना कान के अंदर पहना जाता है, ये अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन भी अपना 11वां क्वेश्चन भाई। 11वां क्वेश्चन अपना, सोना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सोना नगर है वो किसके कारण प्रसिद्ध है? तो भाई गर्म पानी के कुंड के लिए भी अपना सोना नगर है ये प्रसिद्ध है भाई, ये अपने को याद रखना है भाई। जो सोना का चश्मा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है भाई। प्राचीन मान्यता ये है भी यहाँ पर जो स्नान करने से कौन सा रोग ठीक हो जाता है? तो चर्म रोग है वो यहाँ पर स्नान करने से ठीक हो जाता है भाई। और जो इसके पानी का गर्म होने का कारण क्या है? तो भाई सल्फर की अधिकता है, जो सल्फर है उसकी अधिकता के कारण भाई जो सोना की कुंड है उसका पानी है वो गर्म रहता है, तो ये अपने को याद रखना है भाई। जो सोना नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है सोना नगर। ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 12वां क्वेश्चन है अपना, बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बाणभट्ट थे वो किस राजा के मित्र व राजकवि थे? ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। हर्षवर्धन के जो राजा था उसके जो राजकवि थे वो कौन थे? तो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के राजकवि थे। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाणभट्ट था उसका संबंध है वो कौन से राजा के दरबारी कवि से था? तो हर्षवर्धन से संबंध था भाई बाणभट्ट का। और जो हर्षवर्धन था इसने भी शासक कब से कब किया था? तो 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन था वो राजा बना था भाई, इसने शासन किया था भाई, ये भी अपने को याद रखना है। और जो हर्षवर्धन की राजधानी थी हरियाणा में कौन सी थी? तो थानेसर थी भाई।
जो थानेसर था, थानेसर थी वो हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र केंद्र है वो हर्षवर्धन की राजधानी थी, ये भी अपने को याद रखना है। भी बाणभट्ट है, इनका संबंध है वो किससे है, तो भाई बाणभट्ट का संबंध है वो अपना हर्षवर्धन से है। और इसने भाई हर्षचरित और जो कादम्बरी है वो दो पुस्तक लिखी थी, वो भी किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने दो पुस्तक लिखी थी। कौन कौन सी, हर्षचरित और कादम्बरी है, उसकी रचना भी बाणभट्ट ने करी थी, ये भी अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है भी अपना 13वां क्वेश्चन है भी अपना, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था। भाई पंडित जसराज है जो कि हरियाणा के एक पूर्व मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे, इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो भाई इनका जन्म है वो अपना पीड़ी मंदोरी गांव के अंदर हुआ था भाई, पीड़ी मंदोरी। तो पीड़ी मंदोरी गांव है वो वर्तमान में कहाँ पर है, जो पीड़ी मंदोरी गांव है वर्तमान में भाई अपने फतेहाबाद के अंदर है। लेकिन जो HSSC है वो इसका राइट आंसर क्या मानती है, तो भाई जो HSSC है इनका राइट आंसर है वो क्या मानती है, हिसार है वो राइट आंसर मानती है। तो अपने को ऑप्शन नंबर बी है ये याद रखना है भी। जो पंडित जसराज है इनका संबंध कहाँ से है, इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो हिसार के अंदर हुआ था भाई पंडित जसराज का जन्म भाई। और एक बार ये भी पूछ लिया गया था भाई इनका घराना कौन सा था, तो भाई संगीत की जो शास्त्रीय शैली थी इनका मेवाती घराने से संबंधित है भाई पंडित जसराज, ये भी अपने को याद रखना है, मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज भी। और इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, हिसार के अंदर हुआ था। लेकिन जो वर्तमान में पीड़ी मंदोरी गांव है वो कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर है। लेकिन जो HSSC है वो राइट आंसर क्या मानती है, तो हिसार है वो राइट आंसर मानती है, तो अपने को हिसार है वो याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 14वां क्वेश्चन अपना क्या है जी, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है, जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है वो किस जिले में है, तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है, ये अपना कैथल जिले के अंदर भी, ऑप्शन नंबर बी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भी। जो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है, तो भाई अपना कैथल जिले के अंदर है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य भाई। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है भाई, तो इसको सियोनसर जंगल के नाम से भी जाना जाता है भी, सियोनसर वन के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है भी हरियाणा का कौन सा ऐसा अभयारण्य है जिसका दूसरा नाम सियोनसर वन है, तो सियोनसर वन के नाम से भी सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को जाना जाता है। ये कहाँ पर है, ये अपना भाई कैथल जिले के अंदर है, ये अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना 15वां क्वेश्चन भाई, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा था भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। BN चक्रवर्ती है, इनका राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक कार्य रहा था भाई। ये कब से कब हरियाणा के राज्यपाल बने थे भाई, 1967 से लेकर भाई 1967 से लेकर ये अपने 1976 तक भाई हरियाणा के राज्यपाल रहे थे भाई। सबसे लंबा कार्यकाल था भाई हरियाणा के राज्यपाल का भाई, ये भी अपने को याद रखना है। और जो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे ये हरियाणा के कौन से नंबर के राज्यपाल थे, तो भाई हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती भाई। हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे, तो भाई जो धर्मवीर है ये हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे और इनका कार्यकाल है वो 10 महीने था, ये भी अपने को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। BN चक्रवर्ती है, इनका कार्यकाल है वो सबसे लंबा राज्यपाल के रूप में हरियाणा के अंदर रहा था, ये अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 16वां क्वेश्चन भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है, तो अपना रोहतक के अंदर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भाई राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। रोहतक जिले के अंदर भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भाई, ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर है, तो रोहतक जिले के अंदर भी अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना 17वां क्वेश्चन भाई, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले मेट्रो है वह कहां पर पहुंची थी, तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हरियाणा के अंदर सबसे पहले मेट्रो है वह कहां पर पहुंची थी, तो भाई गुड़गांव जिले के अंदर हरियाणा के अंदर मेट्रो है वह सबसे पहले पहुंची थी, ये अपने को याद रखना है भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मेट्रो है उसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी, तो हरियाणा के अंदर जो मेट्रो की शुरुआत है सबसे पहले वो अपनी गुड़गांव जिले के अंदर हुई थी, ये अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन भी अपना 18वां क्वेश्चन अभी, पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी कौन सी थी भाई, तो हरियाणा की जो एकमात्र महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की थी वो कौन है, तो भाई राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव है। इन्होंने भाई माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी भाई, कब कब की थी, तो भाई 1992 और 93 के अंदर है, इन्होंने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था भाई। इनका संबंध है वो कहाँ से है, तो इनका संबंध है हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है, ये भी अपने को याद रखना है भाई। तो संतोष यादव है जो पहली महिला थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था भाई, कब किया था, 1992 और 93 अंदर किया गया था। इनका संबंध है वो कहां से है, तो रेवाड़ी जिले से संबंध अभी संतोष यादव का, ये अपने को याद रखना है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन अभी अपना 19वां क्वेश्चन भाई,
नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नवग्रह कुंड है उनके स्थापित होने के कारण हरियाणा की जो छोटी काशी है वो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथल है। इसको हरियाणा की नवग्रह कुंड होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है। अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए भी हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा की जो काशी है इसे भिवानी बोला जाता है। भी मंदिरों की अधिकता के कारण जो काशी है वो किसे बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है। लेकिन नवग्रह कुंड होने के कारण जो हरियाणा की छोटी काशी है वो किसे बोला जाता है? तो कैथल को हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 20वां क्वेश्चन भाई, सिहीगाम को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? जो सिहीगाम है वो अपना कहाँ पर है भाई? जो सिहीगाम है वो अपना फरीदाबाद जिले के अंदर है। और इसके अंदर कौन से जो एकमात्र संत कवि थे जिनका जन्म हुआ था? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास है। इनका जन्म है वो हरियाणा के सिहीगाम के अंदर हुआ था। ये भी अपने को याद रखना है भाई। तो सूरदास थे वो कौन से समय भाई शताब्दी के अंदर जो श्रेष्ठ कवि थे? तो भाई 16वीं शताब्दी के अंदर भाई सूरदास थे वो श्रेष्ठ कवि रहे हैं। और इनका संबंध है वो हरियाणा के कौन से जिले से है? तो भाई फरीदाबाद जिले से है। तो फरीदाबाद के सिहीगाम से है सूरदास का संबंध भी। ये भी अपने को याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा भाई सिहीगाम में किस संत कवि का जन्म हुआ था? तो भाई संत सूरदास का जन्म है वो हरियाणा के सिहीगाम के अंदर हुआ था। ये अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन भी अपना 21वां क्वेश्चन भाई, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराजा अग्रसेन है इसका संबंध कौन से जिले से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई, अग्रवा से संबंध है भी महाराजा अग्रसेन का। ये भी अपने को याद रखना है भी। जो अग्रसेन है इसको भाई व्यापारियों का समूह है, व्यापारियों का शहर है वो भी माना जाता है। प्राचीन समय में अग्रवा है इसे इसका जो वैश्य समुदाय है इसका संबंध है वो अग्रवा से माना जाता है। लेकिन जो महाराजा अग्रसेन थे उनका संबंध है वो कौन से समुदाय से था? तो भाई अग्र समुदाय से संबंध था इनका। और जो इनका संबंध है वो कौन से नगर से था? तो अग्रवा से संबंध था भी महाराजा अग्रसेन का। और वर्तमान में जो अग्रवा है वो कहाँ पर है? तो वर्तमान में अग्रवा है वो हिसार जिले के अंदर है। ये भी अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन भी अपना 22वां क्वेश्चन भाई, 22वां क्वेश्चन भी, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था भाई? हरियाणा है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वो कब हुआ था? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हरियाणा है वो अपना 1 नवंबर 1966 को भी पूर्ण रूप से अलग राज्य बना था। ये किससे अलग होकर बना था? तो भाई पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा है इसकी स्थापना हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 23वां क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी यमुना नहर है इसके द्वारा हरियाणा के कौन से जिले की सिंचाई की जाती है? तो भाई रोहतक, सोनीपत, करनाल इन सभी जिलों की सिंचाई है वो पश्चिमी यमुना नहर है इसके द्वारा है इसकी सिंचाई है वो की जाती है भाई। जो पश्चिमी यमुना नहर है ये कहाँ से निकलती है? तो ये अपनी ताजेवाड़ा है जो अपना यमुना नगर वहाँ से निकाली गई। ये भी अपनी पश्चिमी यमुना नहर भाई। ये भी अपने को याद रखना है भाई। इसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो अपनी रोहतक, सोनीपत, करनाल अपना जो ये एरिया है इसके अंदर है वो पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा है वो सिंचाई की जाती है। ये अपने को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना 24वां क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वो अपना भाई नारनौल का मुख्यालय है, नारनौल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है वो अपना नारनौल के अंदर भाई। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगढ़ है इसका मुख्यालय है वो अपना नारनौल के अंदर है। ये भी अपने को याद रखना है भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो महेंद्रगढ़ जिला है इसका मुख्यालय है वो अपना नारनौल जिले के अंदर भाई। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय है वो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ना होकर भी अलग है भी, जो तहसील है उसके अंदर है तो नारनौल के अंदर है भी महेंद्रगढ़ का मुख्यालय है। ये अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन भी अपना 25वां क्वेश्चन भी, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भी बाबा रामदेव थे इनके गुरु कौन थे? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा जो आचार्य बलदेव थे। जो आचार्य बलदेव थे ये रामदेव के गुरु थे भाई। ये भी अपने को याद रखना भी। जो आचार्य बलदेव थे ये रामदेव के गुरु थे। और जो आचार्य बलदेव है इनका संबंध है वो कहाँ से है? तो भाई इनका जो संबंध है उनका जो देहांत है वो कहाँ पर हो गया था? तो भाई 2016 के अंदर भाई रोहतक के अंदर है इनका निधन हो गया था। ये भी अपने को याद रखना भी। और जो बाबा रामदेव है ये हरियाणा के भी जो योग है, जो हरियाणा का जो योग है, योग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो बाबा रामदेव है। इसको हरियाणा के अंदर योग का ब्रांड एम्बेसडर है वो भी बनाया गया है। ये अपने को याद रखना है भी। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो आचार्य बलदेव है वो बाबा रामदेव के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भी अपना 16वां क्वेश्चन भी, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सिंधारा उपहार है वो किस अवसर पर बहन या बेटी को दिया जाता है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीज के अवसर पर भी बहन या बेटी को जो सिंधारा उपहार है वो दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई।
27वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं भाई। जो इंडो ग्रीक शासक है उनके सिक्के हैं वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मिले हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी अपना ऑप्शन नंबर सी है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो इंडो ग्रीक शासक है उनके सिक्के हैं वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मिले हैं। तो रोहतक जिले के अंदर मिले भी इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के भी हरियाणा के अंदर भी, ये अपने को याद रखना भी। ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई, रोहतक जिले के अंदर मिले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी अपना 28वां क्वेश्चन भाई, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अकबर है उसके शासनकाल में जो रेवाड़ी का शासक था वो कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो हेमू था ये अकबर के समय रेवाड़ी का शासक था, और हेमू था वो अंतिम हिंदू राजा था जिसने कि दिल्ली की गद्दी पर भाई सल्तनत है उसको संभाला था भाई। ये भी अपने को याद रखना है भी, अंतिम हिंदू राजा कौन था। तो हेमू था वो अंतिम हिंदू राजा था, और अकबर के समय में जो अपना रेवाड़ी था उसका शासक कौन था। तो उसका शासक था वो अपना हेमचंद्र था, ये भी अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 29वां क्वेश्चन भी, हरियाणा में प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गीता जुत्सी है इनका संबंध है वो कौन से खेल से है। तो एथलेटिक्स से संबंधित है भाई, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी, ये भी अपने को याद रखना है भाई। ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 30वां क्वेश्चन भी और आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है भाई, विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई है अभी। हरियाणा के अंदर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसकी स्थापना है वो कहाँ पर की गई है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो हरियाणा के अंदर जो विशेष आर्थिक केंद्र है इसकी स्थापना है वो कहाँ पर की गई है। तो मानेसर के अंदर है विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना है वो हरियाणा के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर सी है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये भी आज के अपने हरियाणा के जो HSSC के अंदर जो पटवारी का पेपर हुआ था 2015 के अंदर भाई, उसके अंदर जो हरियाणा के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपने कवर करिए हैं। तो ये भाई अपने प्रीवियस ईयर जो वीडियो है उसका पहला पार्ट है भाई। जल्दी नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए भी आप सभी अपना ध्यान रखें, क्योंकि भाई कोरोना चल रहा है और कोरोना के अंदर भाई अपनी तैयारी है वो घर पर बैठकर कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि भाई कोरोना के 4-5 महीने खत्म होने के बाद भैया जो HSSC है वो थोड़ी एक्टिव होगी और वो पेपर लेगी भाई। तो भाई आप सभी अपने घर पर बैठकर अच्छी तरह से तैयारी करते रहें। जल्द मिलती है भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भी आप सभी अपना ध्यान रखें और भाई